everyone, welcome back to another video of economics. In my previous video I have explained you about the brief what is the planning. ब्रीफ में मैंने एक्सप्लेन किया था आपको कि प्लानिंग क्या है और इस वाले वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी कि इसके जो गोल्स होते हैं उसके डिटेल्स क्या हैं, ठीक है। लेकिन आपको ये पता ज़रूर होना चाहिए कि प्लानिंग का डेफिनेशन क्या है, बिकॉज वेन एवर यू राइट एनी शॉर्ट और लॉन्ग आंसर डेफिनेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो डेफिनेशन क्या है प्लानिंग का? प्लानिंग का डेफिनेशन है वॉट एवर यू डू इन फ्यूचर in a systematic way to achieve your targeted goal is a planning. I repeat, what you do in future in a systematic way to achieve your targeted goal is a planning. जो भी आज आप टारगेट करते हैं, गोल करते हैं, उसी के कारण आप फ्यूचर में क्या करते हैं, सिस्टमैटिकली परफॉर्म करते हैं. दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ प्लानिंग. आई होप यू अंडरस्टूड द डेफिनेशन. So now we will talk about the goals in 5 years of planning. The goals in the planning should have some clear and specific. ठीक है, जो भी गोल्स होते हैं, जो भी गोल्स हैं प्लानिंग में, वो एकदम क्लियर एंड स्पेसिफिक होना चाहिए. तो देयर आर 4 पॉइंट्स इन गोल्स. फर्स्ट वन इज़ ग्रोथ, सेकेंड वन इज़ मॉडर्नाइजेशन, थर्ड इज़ सेल्फ रिलायंस एंड फोर्थ इज़ इक्विटी. सो ये चारों ही पॉइंट्स हम वन बाय वन देखेंगे डिटेल में, ठीक है. सो वी विल स्टार्ट फर्स्ट विथ ग्रोथ. तो ग्रोथ क्या है? इट रिफर्स टू इंक्रीज इन कंट्रीज कैपेसिटी. आई रिपीट, कैपेसिटी टू प्रोड्यूस द गुड्स एंड सर्विसेज विद इन द कंट्री. कंट्री के अंदर ही जो भी आपके गुड्स एंड सर्विसेज आप प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसकी कैपेसिटी आपको इम्प्रूव करनी है और उसका क्वालिटी इम्प्रूव करना है और उसके नंबर्स इम्प्रूव कर रहे हैं, ठीक है. ये होता है ग्रोथ. और ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? ये दो चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है. द फर्स्ट वन इज़ लार्ज साइज ऑफ सपोर्टिव सर्विस एंड द सेकेंड वन इज़ लार्ज साइज ऑफ प्रोडक्टिव कैपिटल. प्रोडक्टिव कैपिटल का मतलब होता है जो लोग नई नई चीज़ें प्रोड्यूस कर रहे हैं, वेदर इट इज़ इलेक्ट्रॉनिक, वेदर इट इज़ फूड प्रोडक्ट. तो जो भी चीज़ें आपके कंट्री में यूज़ कर रहे हो आप, उससे रिलेटेड जो भी चीज़ें प्रोड्यूस हो रही हैं वो उसमें आता है प्रोडक्टिव कैपिटल में. एंड यर सपोर्टिव सर्विस में क्या होता है? जो भी ट्रांसपोर्ट होता है, बैंक्स होते हैं, इस टाइप की जो भी सर्विस होती हैं, ये होती है हमारी सपोर्टिव सर्विस. तो ये दो चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है हमारा ग्रोथ. अगर हम बात करेंगे इकोनॉमिक के लैंग्वेज में कि एक अच्छा ग्रोथ किसे बोला जाता है, तो इट शुड हैव increase in your GDP. It should have increase in your GDP. स्टेडी इंक्रीज होना चाहिए. उसमें GDP का फुल फॉर्म होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट. आई रिपीट, GDP का फुल फॉर्म होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट. अब GDP होता क्या है? फुल फॉर्म तो आपको पता चल गया, लेकिन इसका मतलब क्या होता है? इट इज़ अ मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग अ ईयर. देखो, I'll give you one example. समझो GDP को एक केक की तरह, और जब वही केक का साइज़ बड़ा हो जाता है तो क्या होता है? वो ग्रोथ हुआ और उससे क्या हुआ? उससे ज़्यादा लोग इन्जॉय करेंगे. सो GDP का इम्प्रूवमेंट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैक्सिमम लोग इन्जॉय करना चाहेंगे अपनी लाइफ को. तो ये इसका कंट्रीब्यूशन कहाँ से होता है? तो इसका कंट्रीब्यूशन होता है एग्रीकल्चर और सर्विस से और इंडस्ट्री से. ये तीन सेक्टर्स जो हैं ये कंट्रीब्यूट करते हैं GDP के लिए. और जब जो इनका कंट्रीब्यूशन होता है वो क्या फॉर्म करता है? वो एक स्ट्रक्चर फॉर्म कर देता है. तो उस स्ट्रक्चर को बोलते हैं स्ट्रक्चरल कंपोजिशन ऑफ इकोनॉमी, ठीक है. तो ज़रूरी नहीं है कि हर कंट्री में हर एक सेक्टर इक्वल ही कंट्रीब्यूट करते होंगे, ठीक है. कोई कंट्री में एग्रीकल्चर ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है, कहीं सर्विस ज़्यादा कंट्रीब्यूशन होता है. तो डिपेंड करता है कि आपके कंट्री में क्या ज़्यादा अच्छा है जो आपकी GDP को इम्प्रूव कर रहा है. नाउ मॉडर्नाइजेशन. व्हाट इज़ मॉडर्नाइजेशन? मॉडर्नाइजेशन में आप क्या करेंगे? यहाँ पे आप प्रोडक्शन इम्प्रूव करेंगे गुड्स एंड सर्विसेज का बाय अडॉप्टिंग न्यू टेक्नोलॉजी. फॉर एग्जांपल, फार्मर्स शुड यूज़ न्यू टाइप ऑफ सीड्स, ठीक है. वो अगर अच्छे तरीके के और अच्छे बेहतरीन सीड्स यूज़ करेंगे तो उससे उनकी फार्मिंग और अच्छी होगी, ठीक है. और उनको बहुत सारे वैरायटीज़ मिलेंगे. सेम वे में फैक्ट्री में वो नई नई मशीनरी यूज़ कर सकते हैं जिससे उनका आउटपुट और अच्छा होगा और उससे उसके प्रोडक्ट्स के क्वालिटीज़ भी और इम्प्रूव कर सकते हैं वो.
से, बट क्या लगता है आपको इतने से ही मॉडर्नाइजेशन होता है? नहीं, मॉडर्नाइजेशन का मतलब ये भी होता है कि वहाँ पे सोशल आउटलुक में भी चेंजेस आए। सोशल आउटलुक का मतलब होता है कि वेयर देयर इज़ अ इक्वलिटी इन बोथ द जेंडर्स, दैट इज़ मेन एंड फीमेल बोथ गेट्स इक्वल राइट, दोनों को ही इक्वल राइट मिलता है। और मॉडर्न सोसाइटी में क्या होता है कि फ़ीमेल का टैलेंट यूज़ करते हैं, वेयर दे यूज़ देयर टैलेंट इन फैक्ट्रीज, स्कूल्स, बैंक्स, ऐसे जगह पे फीमेल्स अपना टैलेंट दिखाते हैं और इससे सोसाइटी और इम्प्रूव होती है एंड विच इज़ प्रॉस्परस। सेल्फ रिलायंस क्या होता है? नॉट टू डिपेंड ऑन अदर्स। यहाँ पे अगर हमको अपने कंट्री का ग्रोथ या मॉडर्नाइजेशन इम्प्रूव करना है, प्रमोट करना है, तो फॉर दैट व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू यूज़ आवर ओन रिसोर्सेज। जो भी हमारे कंट्री में रिसोर्सेज हो रहे हैं उसी को यूज़ करें इंस्टेड ऑफ यूजिंग द गुड्स विच आर इम्पोर्टेड फ्रॉम अदर कंट्रीज़। ठीक है, जो हमारे स्टार्टिंग के फर्स्ट 5 years प्लानिंग थे उससे हमने ये सीखा है कि दैट वी शुड बी सेल्फ रिलायंट। ठीक है, बिकॉज इट वॉज नेसेसरी ऑल्सो। देखो कुछ टाइम तक हमने देखा था कि हमारी कंट्री फॉरेन कंट्री के अंडर थी, तो हम उनके अकॉर्डिंगली ही चल रहे थे। सो इट इज़ अ फियर दैट इफ़ वी यूज़ फॉरेन कैपिटल, फॉरेन टेक्नोलॉजी और फॉरेन गुड्स, हमारी जो पॉलिसीज़ हो सकते हैं उसमें वो इंटरफेरेंस कर सकते हैं, हमको वो वीक बना सकते हैं, ऐसा डर है। तो इसी के लिए हमको ऐसा लगता है कि अगर हमारे कंट्री का मॉडर्नाइजेशन इम्प्रूव करना है या ग्रोथ करना है तो उसके लिए हमको हमारे खुद के प्रोडक्ट्स यूज़ करने पड़ेंगे, जो भी चीज़ें हमारे यहाँ पे अवेलेबल हैं, इंस्टेड ऑफ इम्पोर्टिंग फ्रॉम अदर कंट्रीज़। नाउ पॉइंट 4, इक्विटी। इक्विटी में क्या होता है? सिर्फ यहाँ पे आपको ग्रोथ, मॉडर्नाइजेशन और सेल्फ रिलायंस ही इंपॉर्टेंट नहीं है, इक्विलिटी शुड बी देयर। किसके बीच में? रिच एंड पुअर पीपल के बीच में। सो that we have to make sure that all the benefits of economic prosperity should reach to poor section as well. उनको basic need मिलना चाहिए जैसे कि food, clothing and decent house, health care, education. So this is the motive of the plan that all the people in country should have equal importance and equal benefits. With this I have done with my points of plannings and the डेफिनेशन, जो मैंने डेफिनेशन बताया था प्लानिंग का, दिस वॉज द सजेशन गिवन बाय द राजेश अंकल, सो थैंक यू सो मच अंकल। एंड ऐसे ही आप सब लोग भी मुझे सजेस्ट कर सकते हैं अगर कुछ भी आप एडिशनल चाहते हैं कि मैं वीडियो में ऐड करूं जो कि बाकी लोगों को बेनिफिट करेगा, तो प्लीज़ मुझे सजेस्ट कीजिए एंड इट विल बी रियली लवली फॉर मी। मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।